तुम हुए ना हमारे। गीत प्यारा है और ये धुन बड़ी प्यारी है। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। तो हमी से ही ये दुश्मनी क्यों। अभी एक पर्ची में लिख कर आया कि गुप्ता जी आ गए जो पर्ची लिख रहे थे। कौन है? आप है? अच्छा तो हमसे जवाब बना नहीं था भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पारखी लोग जिस कीर्तन में जाएंगे कीर्तन सफल हो जाएगा। और क्या? हम बहुत बहुत धन्य हुए आपके दर्शन करके। लेकिन आपसे कह रही हूँ हम से ही ये दुश्मनी क्यों। सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना। गुप्ता जी हम लोगों को कुछ नहीं आता है। ये तो हमारे निशाकांत भैया की और पूरी समिति की पता नहीं गलती है या भूल है, उन्होंने खड़ा कर दिया है। और क्या? बुला लिया है। हम जैसे छोटे तुच्छ कलाकारों को हम लोगों से क्या जवाब बनेगा। हम लोग अपनी जिंदगी बना नहीं पा रहे हैं, जवाब क्या बनेगा। और क्या? लेकिन आप जैसे पारखी लोग आ जाते हैं तो हम लोग धन्य हो जाते हैं। हो जाते बेटे, हो कम से कम कोई तो ऐसा है जो कमियां निकाले। और कमी निकालने वाला आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। ये बात जो आपकी कमियां निकालता है वो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। सोच अच्छी रखनी चाहिए। आपकी जैसी मेरी प्रति सोच है बिल्कुल विपरीत मेरी आपके प्रति सोच है। क्या बात? आप ऐसे ही बने रहे और मुस्कुराते बहुत अच्छा है। बढ़िया। हमको तो दिख ही नहीं रहे। सुनिए इस 4 लाइनों को निशाकांत भैया मैंने स्वयं प्रयास किया है और जेपी भैया बहन ने खुद लिखने का प्रयास किया है। शायद आपको भी अच्छा लग जाए। हमारी माताएं बहनें बैठी इसलिए मुझे एक पीस याद आ गया। हमारे भारतवर्ष में नारियों की सतियों की कमी नहीं है। जैसा आप जानती हैं सती सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। सती राधा, सती सीता, सती शैव्या, कितनी सतियां हैं। उनमें एक सती मुझे मिली और इस सती का नाम है सती शांडली। सती शांडली के पति के शरीर में कोढ़ है, कोढ़ ही है। वो चल फिर नहीं सकता। एक दिन वो दरवाजे पर बैठा था, उसके सामने से एक वेश्या निकल कर गई और उसके पति का मन उस पर आ गया। अब उस पत्नी ने देखा, शांडली ने देखा तो कहा स्वामी आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या कारण है बताइए। पति महोदय ने कहा कि मैं वो जो नारी अभी निकल कर गई मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आजकल की कोई नारी हो तो उसको ईर्ष्या पैदा हो जाए, जलन हो जाए। लेकिन शांडिली ने कहा स्वामी अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप चल नहीं सकते। ये मेरा वादा है कि मैं आपको अपने कांधे पर बिठाकर उससे मिलाने ले जाऊंगा। देखिए उस सती ने अपने पति को कांधे पर बिठाया और लेकर जाने लगी। रास्ते में एक ऋषि है, वो एक शूली पर एक नोक पर बैठे हैं। उनको पहले से बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन अचानक उसके पति का पैर ऋषि के शरीर में लग जाता है तो ऋषि के मुंह से एक श्राप निकल जाता है। कहते हैं जाओ जाओ, जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई है सूर्य के निकलते ही उसका पति मर जाएगा। अब जब उस सती ने सुना, निशाकांत भैया, जब सती ने सुना प्रधान जी कि सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, ये कैसा बोलने लगा, इको ज्यादा हो गया।
दो दो क्रांति माला बोलने लगी। जब सती ने सुना कि सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो सती ने थोड़ा सा जल हाथ में उठाया और उसने कहा सुनो सुनो ऋषिवर, अगर बात सत्य की या पति की तो मैं गति को बदलने ना दूंगी। सुनिए, अगर बात सत्य की है, मेरे पति की है, तो मैं गति को बदलने ना दूंगी। और उसने कहा अगर बात सत्य की या पति की मैं गति को बदलने ना दूंगी। और तुमने कहा सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो अगर प्राण पति के गए तो, अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी। क्या बात है, यही कीर्तन है, यही आनंद है। दो लाइनें लिखने का प्रयास किया भैया बहन ने, हालांकि हमारे गुप्ता जी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी झेल दीजिए। अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी। और सुनिए ऋषिवर, समय को समय की समय से कोई चाल चलने ना सच्चे दरबार की जय। प्रयास था मेरी तरफ से। और आइए